नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज ख़ास तौर पर भारत के मशहूर योगा गुरु माने जाने वाले बाबा रामदेव पर कड़ी तनकीद की और बताया कि पुराने ज़माने के बाबा लोग सिर्फ ज्ञान ध्यान में रहते हुए आवाम की खिदमत किया करते थे। उन्होंने दुनिया की तरफ कभी भी पलटकर देखा तक नहीं। और ये है नए ज़माने के बाबा के ज़माने में आकर अपनी असलियत को भूल ही बैठे। इन्होंने आगे बताया कि ऐसे नाम निहाद गुरुओं की शक्ल में हर मज़ाहिब में लोग आज के माहौल में मौजूद हैं और अपने अपने मज़हब के नाम को ज़बरदस्त बट्टा भी लगाते आ रहे हैं और आखिरकार उनका अंजाम ऐसा होता नज़र आया है कि ना ये घर के रहे और ना घाट के। अभी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत सारी बातें और उनके राज भी आगे खोले। शहर हैदराबाद के तारीखी पुराना पुल के मशहूर इलाके पारदीवाड़े में कल रात एक मामूली झगड़ा बात का बतंगड़ बन गया और अरसे दराज से हमारे पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने वाली फसादी ताकतें अभी रोशनी में आ गई हैं। हालांकि मुल्क में नोटबंदी और GST के चलते खाने खाने को तरसने वाले मुल्क में झगड़ालू लोगों के पास दौलत कहां से आ गई और ये तरोताज़ा होकर फसाद करने पर कैसे तुले हुए हैं, इस पर एक सवालिया निशान है। कल के झगड़े के बाद कुछ फसादी लोग आज भी अपनी हरकतों में रहे, जबकि शहर के बेहतरीन कोतवाल माने जाने वाले अंजनी कुमार ने बजाते खुद माहौल को पुरअमन बनाने में पेश देखे गए हैं और आवाम को वो ये भी समझा रहे हैं कि पुलिस तहकीकात करते हुए कसूरवारों को ऐसी सजाएं दिलवाएगी जिनका वो तसव्वुर भी नहीं करेंगे। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सदर नशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने आज एक पुरअसर तकरीब में साल रवा 2019 के उर्दू एकेडमी के नए कैलेंडर्स की रस्म इजराई की और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उर्दू एकेडमी के गुज़िश्ता साल के अवार्ड्स भी अब दे दिए जाएंगे, जिसमें अभी एक नया अवार्ड बनाम मीर उस्मान अली खान भी शामिल किया गया है। इन अवार्ड्स का ख़तई फैसला उर्दू एकेडमी का बोर्ड करने वाला है। आगे इन्होंने बताया कि उर्दू एकेडमी का गुज़िश्ता साल का बजट 20 करोड़ का था, लेकिन अभी इसमें 5 करोड़ का इजाफा कर दिया गया है और इस तरह से एकेडमी अपने बजट में हर साल इसी तरह की बढ़ोतरी की हुकूमत से गुजारिश भी जारी रखेगी। इजराई के मौके पर मशहूर सहाफ़ी M.A. माजिद के साथ कई ज़ियासर शख्सियतें भी वहां पर मौजूद थीं। आज सारे मुल्क में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। इस सिलसिले की तकरीबात में शहर हैदराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए सभी के सामने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे की अहमियत को उजागर किया और बताया कि सारे ही सुकून के रिश्ते लड़कियों और औरतों के पास ही रखे गए हैं, लिहाजा सभी को औरत की इज्जत और अहमियत को समझना चाहिए। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दाना किशोर के साथ स्टैंडिंग कमेटी की एहतमाम करदा मीटिंग में हिस्सा लेते हुए शहर के करीब 10 देरीना मसाइल को खतियत दी, जिसमें सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ्स की निगरानी, नालों की सफाई और हिसारबंदी वगैरह शामिल थे। हमारे समाज में आवाम का एक नंबर की अवामी दुश्मनी की बदनामी का सहरा लिए चलने वाला महकमा पुलिस के फलकनुमा पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने आज समाज को करीब करते हुए 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तुलबा व तालिबात के लिए क्विज प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें शहर भर के करीब 25 स्कूल्स के 200 तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। जीतने वालों के लिए कैश प्राइजेस भी रखे गए। फर्स्ट प्राइज़ रहा 1116, सेकेंड प्राइज़ 516 रुपये रखा गया और थर्ड प्राइज़ 416 रुपये का रहा, जबकि दूसरे कामयाब तुलबा को सर्टिफिकेट दिए जाने की बात बतलाई गई है। ये इनामात यौम जमहूरिया की तकरीब में कामयाब तुलबा में तकसीम किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन फलकनामा एरिया में पीपल फ्रेंडली पुलिस विथ पीपल, उसमें अपन अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे। पुलिस बोले तो एक भयानक वातावरण है, पब्लिक में डर रहता थोड़ा लोगों को,
पुलिस स्टेशन नहीं आए सो वाले 80% रहते, पुलिस स्टेशन आए सो काम वाले 20% रहते। वो 80% के पास हम लोग रीच होना बोल के ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे हम लोग। ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखे तो पब्लिक पुलिस करने आते, पुलिस पब्लिक ने जाते। वो पब्लिक कहा चाहते पुलिस ऐसा रहना हमारे से फ्रेंडली रहना बोल के बहुत लोग सोचते। वो सोच को हम सही करना बोल के ये अपना पलकनामा एरिया में जॉब मेला कनेक्ट करे। जॉब मेला में पूरे 4000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट है। उसमें 800 लोगों को जॉब्स आए करीब। उसमें 26 जनवरी में चलो छोटे बच्चे को कुछ तो भी करेंगे बोल के सोच के, छोटे बच्चे भी हमारे को नज़दीक होना। छोटे बच्चे दिल में अभी से पुलिस पॉजिटिव एनर्जी फील करे तो उन लोगों को पुलिस की तरफ से पॉजिटिव साइड देखते उन लोग। इसलिए उन लोगों को स्कूल्स स्टूडेंट्स 8th क्लास से 10th क्लास स्टूडेंट्स तक हम लोग क्विज़ कंपटीशन लगाया पुलिस स्टेशन में। आज 25 स्कूल्स अटेंड हुआ। एक स्कूल में 8 मेंबर्स आए, 8th क्लास में 2, 9th क्लास में 2, 10th क्लास में 2, वैसा एक स्कूल में 2 टीम्स आए। पूरे 200 पार्टिसिपेट हुए स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, बॉयज़ स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए। उन लोग बहुत हैप्पी हुआ पुलिस स्टेशन आके। पुलिस स्टेशन ऐसा भी रहता, पुलिस वाले ऐसा भी रहता बोल के टीचर्स भी हैप्पी फील हुआ, अच्छा फीडबैक दिए उन लोग। ये प्रोग्राम्स बार रखो सब बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोग। हम लोग हर महीने कोशिश करेंगे कुछ इवेंट में स्टूडेंट्स को बुला के क्विज़ कंपटीशन, अदर कंपटीशन से लगाते। अब एक कंपटीशन में भी स्टूडेंट्स का इंकरेजमेंट का वास्ते फर्स्ट प्राइज़ कैश प्राइज़ रखे, सेकंड प्राइज़ ट्रॉफी रखे, थर्ड प्राइज़ ऐसा लगा है। उसमें कैश के साथ ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स भी देते। पूरे स्टूडेंट्स को भी हम लोग पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट्स दे रहे। 26 जनवरी में हम लोग और एक प्रोग्राम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप में पूरे पुलिस स्टाफ भी दे रहे, प्लस आम पब्लिक भी देना है। हम लोग 26 जनवरी 11 o'clock पुलिस स्टेशन में ब्लड डोनेशन कैंप और रेड क्रॉस सोसाइटी का हम लोग आ रहे। पब्लिक भी जितने भी इंटरेस्टेड है आके दे सकते हैं ब्लड किसको भी ज़रूरत में काम आता। वो ज़रूरत में हमारे भाई भी रह सकते हैं, अपने दोस्त भी रह सकते, अपने नहीं मालूम वो ज़रूरत को अपना ब्लड यूज होता। फिर कितने भी ब्लड दिए तो वो प्यूरीफाई आके अपने को फिर आते रहता। इसलिए पब्लिक स्टूडेंट्स, मेन स्टूडेंट्स सामने आके ब्लड डोनेट करना ये पलकनामा PS से हम लोग का प्रोग्राम से। थैंक यू। ओके सर। ये यूथ लोगों को भी काम नहीं रहे तो उधर इधर भटकते रहते, चबूतर पे बैठते रहते। हम लोग चबूतर ऑपरेशन भी कर रहे, उन लोगों को काउंसलिंग दे रहे। उन लोगों को बिजी रखे तो कुछ काम में गिरे तो उधर इधर नहीं भटकते। पब्लिक भी सपोर्ट करे तो हम लोग इसी प्रोग्राम से बहुत कंडक्ट करने का है। ये यूथ का से स्पेशली हम लोग जॉब कनेक्टिविटी मेला रखे, वैसे ही थोड़ा प्रोग्राम्स रखना चाह रहे। पब्लिक का सपोर्ट आया तो स्टूडेंट्स भी उधर इधर बटने का बंद हो जाते। उन लोगों को बिजी रखना है कुछ काम पे। हमारे पुलिस ट्रेनिंग से चल रहे, पुलिस ट्रेनिंग से इसलिए उन लोगों को पुलिस ट्रेनिंग भी रखे। जल्दी पुलिस का नौकरी भी गिरने वाले हैं। हम लोग कोचिंग भी देते हमारे PTC में। ये पब्लिक सपोर्ट होना है, हमारे को पब्लिक सपोर्ट है तो अभी प्रोग्राम सक्सेस होते। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हमारे मुल्क के 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात के करीब आ जाने पर माहौल में बेचैनियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ऐसा लगता है कि अवाम अब बेवकूफ़ बनते बनते तंग आ गई हो। लिहाजा रियासत तेलंगाना की सभी सियासी पार्टियों ने आज हाथ मिलाकर हैदराबाद के इंदिरा पार्क इलाके में वाक़ धरना चौक पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से हालिया असम्बली इंतखाबात में इस्तेमाल की गई वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की स्लिप के गायब कर दिए जाने पर केसीआर डाउन डाउन के नारे बुलंद किए और बताया कि गुज़िश्ता के रियासती इंतखाबात में ज़बरदस्त धांधलियों के कई शवाहिदात मिले, तभी तो टीआरएस को ज़बरदस्त अक्सियत मिली, वरना सीधा सीधा इंतखाबात कौन जीत सकता है। इस धरने में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी के सदर एल रमना, टीजेएस के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम, सीपीआई के सी वेंकट रेड्डी, आम आदमी पार्टी के एम ए माजिद और नामपल्ली के हारे हुए एमएलए फेरोज खान वगैरह शामिल थे। जीएचएमसी की डिजास्टर टीम के लोगों ने आज अचानक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ पब्स और शराब खानों का दौरा करते हुए अचानक आग लग जाने पर सभी जगहों पर इसे काबू करने के इंतजामात का जायजा लिया, क्योंकि ऐसे इंतजामात का एहतमाम ऐसी जगहों पर कानूनन लाजमी है। टीआरएस पार्टी के हरकियाती कायद हरीश राव की तबीयत की नासाजी की बिना पर उन्हें दवाखाने में शरीक करवा देने की इत्तला दी गई है और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर बराबर नजर रखे हुए हैं। जिले नेल्लूर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऐश्वर्या रस्तोगी ने आज मीडिया को बताया कि मुकामी पुलिस के अहदेदारों ने आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जाने वाली एक 4 व्हीलर की चेकिंग करके करीब 6 करोड़ 30 लाख की रकम बरामद की, जिसमें कुछ बैरूनी करेंसी के साथ गोल्ड बिस्किट्स भी शामिल थे और ये सभी चीजें कार की सीट के नीचे बड़े एहतमाम से दबा कर रखे गए थे। पूछताछ पर कोई तशफ़ी बख्श जवाब न मिलने पर सभी लोगों को सारी दौलत के साथ गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज शहर हैदराबाद के कदीम मुकामात किंग कोठी में वाक़े तारीखी मस्जिद जूदी और किले गोलकुंडा का दौरा किया और इनके तहत आने वाले वक्फ जायदादों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ निज़ाम ट्रस्ट के आला अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर 2 ओहदे रखने वाले एम.ए. वहीद ने आज मीडिया के जरिए कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती बेरोजगार नौजवानों की फलाह के लिए एक नई स्कीम लाने की बात बताई है, जिसके तहत हुकूमत के सेंट्रल फोर्सेस जैसे फौज, सीआरपीएफ वगैरह में भर्ती के लिए होने वाले मुसाबिकती इम्तिहानात की नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो ऐसे इम्तिहानात का सामना खुश दिली से कर सकें। हमारे समाज में पता नहीं ग़िज़ाइयत कैसे आने लगी है कि तकरीबन लोग बुलहवासी का शिकार बनते जा रहे हैं। हालांकि मार्केट में सेक्स की दवाओं का कारोबार उरूज पर भी है। अभी बताया गया है कि शहर हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में वाक़े शहर के मशहूर विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की एक ब्रांच में शाम में खातून अपनी नौजवान लड़की को सीटी स्कैन के लिए लेकर आई। टेक्नीशियन, जिसका नाम वीरा बाबू बताया गया है, उसने लड़की की वालिदा को बाहर भेजकर स्कैनिंग रूम में लड़की के साथ दस्तदराजी करनी शुरू कर दी। बाहर आकर लड़की ने इसकी इत्तला अपनी वालिदा को दी और बेचारी अकेली वारदात कर ही क्या सकती थी। उन्होंने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने इस सिलसिले में खाती को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। भारत में आज नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। रियासत तेलंगाना के ज़हीराबाद मंडल में इस मौके पर एक तकरीब का एहतमाम करके वोटिंग की अहमियत को उजागर किया गया। ज़हीराबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा
हक राय दही के इस शऊर उजागर प्रोग्राम में वहां के आरडीओ, एमआरओ और कॉलेज की प्रिंसिपाल समीरा नाजनीन ने शिरकत करते हुए बताया कि वोट डालना हर भारतीय का जमहूरी हक है, लिहाजा सभी काम छोड़कर पहले सभी लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना समाज के नासूर गुंडों की हुकूमत आ गई तो वो मुल्क को तबाह करके फरार हो जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि जिन घरानों के बच्चे 18 साल उम्र को पहुंच गए हों उनके नाम भी फौरन वोटर लिस्ट में शरीक करवाए जाएं। शहर हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बैरूनी रियासत के एक शख्स के 18,000 लूट लेने के जुर्म में 8 रुकनी साबिका सजा याफ्ता गैंग के नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का साकिन 33 साला डी बुंदेला अपने बहन भाई प्रजापति से मुलाकात करने के लिए चिरलापल्ली जेल पहुंचा, जिसे साइबर क्राइम के एक बड़े जुर्म में पुलिस ने वहां महरूज कर रखा था। मुलाकात के हाल में उसकी मुलाकात कुछ नौजवानों से हुई, उनमें दोस्ती हुई और उन नौजवानों ने उसे लिफ्ट देने के बहाने बाहर लाकर उसके पास से बखौल उसके 18,000 की नकद रकम, सेलफोन, कान में पहने गए 10,000 के मालियती सोने की बालियां और उसके एटीएम कार्ड छीन लिए। ये छीना झपटी काला पत्थर पुलिस हुदूद में हुई, लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उनकी 2 व्हीलर्स जब्त कर ली। मजीद तहकीकात जारी हैं। इस गिरफ्तारी में काला पत्थर पुलिस स्टेशन का ये अमला शामिल रहा। इंस्पेक्टर के कनकैया, DI B विक्रम सिंह, SI P महेंद्र रेड्डी और पुलिस कांस्टेबल्स महेश, मल्लिकार्जुन, विनय वगैरह वगैरह। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और वहां के CEO शाहनवाज कासिम के साथ एक मीटिंग में सैकड़ों वक्फ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा जात की तनक़ी की और महकमा पुलिस ऐसी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा इसका भी जायजा लिया। वैसे इस मीटिंग में पुलिस के कई आला ओहदेदार भी शामिल थे। शहर हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन में हालिया दिनों में ताजुद्दीन नामी एक शख्स जो कि सिनी नगर हफीजपेट के साकिन बताए गए हैं, उन्होंने अपनी बेगम शाजिया बेगम के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उनके ससुराल वालों और पड़ोसियों ने कुछ शुबहात के मुताबिक जब उनके घर की तलाशी ली तो आज उस गुमशुदा खातून शाजिया बेगम की लाश घर के एक वाटर सम्प से दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मकतूल शाजिया बेगम के घर वालों ने अपने दामाद ताजुद्दीन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनकी बेटी को उनके दामाद अरसे दराज से जहेज के लिए हिरासा कर रहा था। रियासत तेलंगाना के हालिया असम्बली इंतखाबात में ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल कर लेने के बाद CM KCR की नज़रें अब मुल्क की तरक्की की तरफ आ गई हैं। इन्होंने कई रोज़ा चांदी यज्ञम पूजा का एहतमाम करना शुरू कर दिया है। आज इसके चौथे दिन इन्होंने अपने सारे ख़ानदान के साथ यज्ञशाला में शरीक हुए। वैदिक मंत्रों की धूम में राजस्या माला मंडप में पंडितों से आशीर्वाद लिया। बाद में उनके सुपुत्र KTR भी इसमें शरीक हुए और महारुद्रा सहिता रुद्रा एकादशी पठनम, रुद्रा नमकम और रुद्रा चमकम जैसे पाठ भी पढ़े। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा ने आज एक इजलास में बताया कि हमारे मुल्क के इंतखाबात में वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल जारी रहेगा, क्योंकि अब इंडिया डिजिटल की दुनिया में आ गया है। लिहाजा हवाई जहाज से उतरकर कोई भी 4 पहिया गाड़ियों में बैठना कतई पसंद नहीं करेगा। और वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर लोगों की उंगलियां उठाने को उन्होंने गलत बताया और कहा कि इसे कोई भी मैनेज कर ही नहीं सकता और इसके खिलाफ में सारी बातें भारत के दुश्मन फैला रहे हैं और इसे इस्तेमाल करने वालों को भारत के गद्दार बतला रहे हैं।
भारत के तारीखी कारनामे बाबरी मस्जिद को ढाकर राम जन्मभूमि साबित करने के केस में खुसूसी सुनवाई करने वाले जजेस के पैनल से पहले ज़मीर की आवाज़ पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अलग हुए और फिर अब एक दूसरे मुतनाज़िया बन जाने वाले सीबीआई डायरेक्टर के केस की सुनवाई करने वाले पैनल से जस्टिस सिकरी भी अलग हो जाने की खबर दी गई है। हुकूमत ने सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे पर गैर मामूली फुर्ती दिखाते हुए अपने एक आदमी को बिठा दिया था जिसकी तकर्री पर चैलेंज किया गया था और उसकी सुनवाई के लिए भी एक नया तमाशा करते हुए एक जजेस पैनल को तरतीब दिया गया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज चेन्नई में मुनक़िदा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत करते हुए सारे मुल्क की आवाम का शऊर उजागर किया कि प्लास्टिक अशियाओं के इस्तेमाल में सभी लोग हद दर्जे एहतियात बरतें। आगे इन्होंने बताया कि अभी आवाम में प्लास्टिक के नुकसानात की जानकारी का शऊर आ गया है, जो कि एक खुशआइन बात कही जा सकती है। राजधानी दिल्ली की पुलिस को यौम जमहूरिया तकारीब से पहले एक बड़े दहशतगर्दाना हमले की इत्तला मिली थी, लिहाजा इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए इनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से बतलाया गया है और इस तरह से एक बड़े दहशतगर्दाना हमले को पुलिस के जम्मे गफीर ने नाकाम बनाने का इद्दिया किया है। भारत को चूना लगाकर भागने वालों की बात तो अलग है और अभी वीडियोकॉन लोन केस में हुकूमत की सीबीआई ने अपने एफआईआर में आईसीआईसीआई बैंक की साबिका सीईओ पूर्वा चंद्रा कोचर का नाम शामिल किया है और इस तरह से मुंबई और औरंगाबाद में वाक़े वीडियोकॉन के दफ्तरों में छापेमारी की गई, क्योंकि इस केस में 3,250 करोड़ की रकम को खलत मलत करने के इल्ज़ामात का सामना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।